सो हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम बात करेंगे आपका डबल एआई का जो एग्ज़ाम था, जो आज हुआ था 14 अक्टूबर को, उसके ऊपर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम के ऊपर। ये पूरा एनालिसिस मैंने बच्चों से बात करके पूरा एनालिसिस कर लिया आप लोगों के लिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रखे थे। तो स्टार्ट करते हैं हम जीके थे, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको सारी जीके बता दूंगा। अगर कल आपका एग्जाम है 15 को, या जब भी आपका एग्जाम है 24 अक्टूबर, जब भी, तो आपके लिए ये जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो ध्यान रखना, जो आपके करंट अफेयर हैं वो 2023 के करंट अफेयर आ रहे हैं। अगस्त, सितंबर, मई, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त, सितंबर, मई से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रखे थे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, थाईलैंड का प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। अभी करंट में थाईलैंड का प्रेसिडेंट कौन है, तो वो आपका श्रेठा थाविसन था, ठीक है। 23 अगस्त 2023 को बने हैं। फिर आपसे पूछा गया था सार्क, ठीक है। सार्क जो है आपका ग्रुप, उसके बारे में पूछा गया था कि 1985 में है, इंडिया भी इसका पार्ट है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, तो लेटेस्ट सार्क में जो कंट्री जुड़ी है वो अफगानिस्तान जुड़ी थी 2005 में, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था रेड प्लेनेट, रेड प्लेनेट कौन है, तो रेड प्लेनेट आपका मार्स है। अब आ जाओ, दो बुक के क्वेश्चन थे। जैसे आपसे पूछा गया था वेस्ट वेस्ट साइड बुक के ऑथर कौन है। नेक्स्ट को आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मुदेश्वरी टेम्पल कहाँ पर है, तो बिहार में आपका था। फिर आपसे पूछा गया इलेक्शन कमिश्नर के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन है, तो वो आपके सचिन तेंदुलकर हैं। फिर आपसे पूछा गया जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं ना, एफएमसीजी में जो सी होता है, सी का मीनिंग क्या होता है, सी स्टैंड्स फॉर, तो देखो एफएमसीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो जो आपका सी है वो कंज्यूमर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर 20 रेसलिंग कब हुई थी, तो वो आपकी मतलब कहाँ पर हुई थी, तो आपकी जोर्डैन में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट था सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कॉच अवार्ड किसको मिला है, तो जम्मू एंड कश्मीर को मिला। देखो सारा सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, जिससे आपको पता लग सके। फिर पूछा गया हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन कौन से बेसिकली कहाँ पर है, हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, तो उत्तराखंड में है। 50 से ज़्यादा टाइगर है, कहाँ पर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया डायरेक्टर ऑफ इसरो, जब चंद्रयान फर्स्ट आपका लॉन्च हुआ था 2008 में, तो डायरेक्टर ऑफ इसरो कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कि माधवन नायर थे। अगर आपसे ये पूछ ले कि चंद्रयान 2 के टाइम पे डायरेक्टर कौन था, तो के सिवान थे इसरो के। और अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उसमें डायरेक्टर कौन थे, तो सोमनाथ थे। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेजेंट आर्मी चीफ, देखो जो प्रेजेंट प्रेजेंट है ना, हेड्स, वो याद करके जाना, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट आर्मी चीफ कौन थे, तो मनोज पांडे इसका करेक्ट आंसर है। फिर इफ्स का IFSCA के चेयरमैन पूछा गया, वो के राजा रमन थे। फिर आपसे पूछा गया था टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं, तो वो 34 है। सारे एक बार देख के जाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ कहाँ है, क्योंकि ऐसा भी पूछा गया था कौन सा इनमें से नहीं है। फिर आपसे पूछा गया DPSP, डायरेक्ट स्टेट ऑफ पॉलिसी, जो भी आपका डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल पॉलिसी, DPSP कौन से बेसिकली पार्ट में आता है, तो पार्ट 4 में आता है, 36 से 51 आर्टिकल में। फिर आपसे पूछा गया था चार मीनार कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़। फर्स्ट वुमेन पायलट पूछी गई थी, फर्स्ट वुमेन पायलट तो आपका क्या है, दुर्बा बनर्जी है, ठीक है। और जेट एयरवेज के फाउंडर पूछे गए थे कि जेट एयरवेज के फाउंडर कौन है, तो वो आपके हैं नरेश गोयल। मैं सारा लिख के लेकर आया हूँ आपका, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, नीचे हमारा टेलीग्राम लिंक है, वो ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे 27 सितंबर को हुआ था। देखो ये आपका करंट अफेयर, तो सितंबर, अगस्त, मई के करके जाना। फिर आपसे पूछा गया था वेस्टर्न लेन बुक किसने लिखी, एक तो वेस्ट साइड बुक ऑथर और एक वेस्टर्न लेन, तो चेतना मारू उसका आंसर है। फिर सुधा मूर्ति के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड अनदर बुक्स, तो सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी में राइट टू एजुकेशन से आपका पूछा गया था, बेसिकली राइट टू एजुकेशन में जो अमेंडमेंट करा गया था वो कौन से उससे करा गया है, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया था, और 21A राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। अगर मैं थोड़ी गलती कर दूं बताने में, तो क्वेश्चन मैं 100% बता रहा हूँ, आंसर तो मैं निकाल के लिख रहा हूँ, तो आप समझ लेना, ठीक है। इसरो, अब देखो इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया था क्या, तो गगन कुछ लॉन्च किया था, वो आप सर्च कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड प्लेनेट किसे बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगस्त, सितंबर, मई के 2023 के पेपर मतलब सॉरी आपके करंट अफेयर जो है वो पढ़ लेना, वन लाइनर पढ़ लो वही हो जाएगा। अब आता हूँ सेकंड पेज में, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया दोगलापन बुक किसने लिखी है, तो अश्नीर ग्रोवर की, सबको पता, शार्क जो इंडिया का था उसका, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया आद्य L1 प्लेलोड कितने हैं, तो 7 लगे हैं प्लेलोड, ठीक है।
1 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है भारतीय एयरटेल पे, तो ये पूछा गया था, ठीक है। फिर आपसे कुछ वर्ल्ड बैंक फंडिंग स्कीम के बारे में पूछा गया था। फिर पॉलिटी से चाइल्ड लेबर और राइट टू एजुकेशन के ऊपर कुछ चाइल्ड लेबर का कोई आर्टिकल पूछा गया था, वो ध्यान रखना। फिर आपसे पूछा गया था कि जो फीफा फीमेल वर्ल्ड कप 2023 है वो किसने जीता, तो स्पेन ने जीता था। संकल्प स्कीम से 2 क्वेश्चन थे, संकल्प स्कीम से भी क्वेश्चन था, ठीक है। फिर यूथ 20 इंडिया में, यूथ 20 जो इंडिया का था वो कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। फिर आपसे ब्रांड एम्बेसडर देखो 2 बार पूछ लिया, एक का सचिन तेंदुलकर का था, एक का क्या सचिन तेंदुलकर के बाद एक क्वेश्चन आया इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर एआई का लिए कौन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो वो है राफेल नाडिल, ठीक है, नडाल। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑफ डबल एआई, एयरपोर्ट जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको प्रॉफिट हुआ था 2021 से 2022 तक, वो कितना था, तो वो 8 करोड़ था। कल ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है बाई चांस, ठीक है, मगर आपको आइडिया लग जाएगा। फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स पूछा गया था, तो आपका आदिलेश सुरमी वाला था। फिर ये पूछा गया था जो गुलजार है उनको ऑस्कर अवार्ड मिला था, कब मिला, तो 2010 में मिला था। फिर आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी। फिर आपसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आईटा का, तो वो है आपका कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ध्यान रखना। पॉलिटी से देखो, पॉलिटी से आपको ना 1-2 क्वेश्चन कैसे आए थे मैं बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछा गया था जो प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट की जगह जब वाइस प्रेसिडेंट आता है ना कुछ टाइम के लिए, जैसे प्रेसिडेंट हट जाए या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट बनता है प्रेसिडेंट, तो कितने टाइम के लिए वो रह सकता है, मगर उसके बाद इलेक्शन कराने पड़ते, तो मैक्सिमम 6 मंथ तक रह सकता है, ये पूछा गया था। फिर पूछा गया था हाउ पीएम इज डिसाइडेड बुक का ऑथर कौन है, तो नीरजा चौधरी है। फिर आपका एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से था लेटराइट सॉइल का, ठीक है। फिर आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स बोर्ड मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन था। बजट से एक क्वेश्चन था। इंडियाज फर्स्ट फ्यूल बेस एयर, तो स्पाइस जेट इसका आंसर था। इंडिया एग्रीमेंट हो रहा है किसके साथ, इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है साइबर सिक्योरिटी को लेके किसके साथ, तो यूके यूनाइटेड किंगडम को लेके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है। फिर था विश्वकर्मा आउटले स्कीम का मतलब जो टोटल पैसा कितना लगाया, तो 13,000 करोड़ था। फिर एक क्वेश्चन आपका रिवर से रिलेटेड है, गोदावरी से रिलेटेड, उसकी ट्रिब्यूटरी ऐसा कुछ पूछा गया था। फिर आपका इंडिया ने वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है, ठीक है, तो अभी का जो चल रहा है वो छोड़ देना, 2 बार जीता है, 1983 में, 2011 में। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, देख लेना मेरे भाई, ठीक है। फिर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि देखो ये सारे क्वेश्चन आज के पेपर में आ रखे थे 14 अक्टूबर में, डबल एआई, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पेपर में। अब मैं इस एग्ज़ाम का लेवल बताऊं तो डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये एग्ज़ाम एसएससी बेस्ड नहीं है, ये एग्ज़ाम बैंकिंग बेस्ड है। अगर आप बैंकिंग के क्लर्क के भी 2-4 पेपर सॉल्व करके जाओगे अभी, जैसे कल है, कल तो चलो बहुत मुश्किल है, जैसे किसी का कुछ टाइम बाद है, वो अगर 4-5-10 पेपर भी सॉल्व करके जाएगा, 5-6 भी करके जाएगा, उससे बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साइंस गलती से मत पढ़ के जाना, एक भी साइंस का क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। रीजनिंग में मेरे भाई आपका वही कोडिंग पजल के क्वेश्चन थे, डीआई पढ़ लेना मैथ्स के लिए, डायरेक्शन का था, एनालॉजी थी, नंबर सीरीज था, और बैंकिंग वाली रीजनिंग आ रखी थी, वही जो सिलॉग्स होते हैं या फिर वो आपका एजम्पशन बेस होते हैं, ये सब। तो मैं इसका पूरा एनालिसिस डालूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं इसकी अपडेट डालता रहूँगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।